हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है। आज मैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन लेकर के आया हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने हैलो एल्केन की बनाने की विधि और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है बेटा। आज मैं लेकर के आया हूँ केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन विद हैलो एल्केन। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हैलो एल्केन होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती हैं। क्या देती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन का तात्पर्य ये है कि हैलो एल्केन का जो ऋणात्मक समूह होता है वो क्या करता है, प्रतिस्थापन करता है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स राइट किया हूँ, इन्हीं पॉइंट्स में आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि हम हैलो एल्केन की अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। पहला है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब कभी भी हैलो एल्केन की अभिक्रिया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का। ध्यान देना बेटा, ठीक है। मैं लेकर के चल रहा हूँ C2H5Cl या Br कर लेता हूँ। ठीक है, आपके टॉपिक में भी है। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड है। इसकी यदि अभिक्रिया मैं किससे करा रहा हूँ? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कौन सा? एक्वस। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हैलो एल्केन सदैव प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं। तो गौर से देखना, इसका जो ब्रोमाइड है, ठीक है, Br है, वो क्या करेगा? OH से क्या करेगा? प्रतिस्थापित। ठीक है, तो होगा क्या? C2H5। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगा तो क्या बनाएगा? C2H5OH और साथ में क्या बना लेगा? NaBr। आया ना समझ में? ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड ही हो, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, मैं दूसरा ले लेता हूँ CH3Cl। इसकी अभिक्रिया मैं करा रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या होगा? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर ऋणात्मक समूह जो होगा वो प्रतिस्थापन करेगा। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट? CH3OH और साथ में क्या बन जाएगा? NaCl। आया ना समझ में? ठीक है, चलो अभी दूसरा टॉपिक देखता हूँ। यहाँ पर है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। जब कभी भी हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से होता है तो ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? ईथर का। ठीक है, और ये एक नेम्ड रिएक्शन है। इस नेम्ड रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में नेम्ड रिएक्शन दे देता है कि विलियमसन संश्लेषण विधि को बताइए। तो विलियमसन संश्लेषण विधि में क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ यदि हम हैलो एल्केन की अभिक्रिया कराएंगे तो ईथर का निर्माण होगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, मान ले लेता हूँ C2H5Cl। ठीक है, ये क्या हैलो एल्केन है, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहा हूँ मैं? NaOR। ठीक है, NaOR। यहाँ पर R की जगह पे मैं कोई नेम राइट कर देता हूँ। ठीक है, राइट कर देता हूँ C2H5। ठीक है, होता तो है सोडियम एल्कोक्साइड, अब यहाँ पर एल्केन की जगह में क्या राइट हो गया है? एथिल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड। आया ना समझ में? मैं इसके साथ जब अभिक्रिया कराऊंगा तो गौर से देखना, ये जो हैलो एल्केन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगी, तो जो क्लोराइड आयन है वो क्या करेगा? प्रतिस्थापन करेगा। किसके साथ? इन पूरे के साथ, मतलब सोडियम को छोड़ करके OC2H5 क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा। और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? C2H5O C2H5। ये क्या है? ईथर ही तो है। क्या है? ईथर। अगर इसका नाम देखा जाए तो क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। है ना समझ में? ठीक है, और साथ में क्या बनेगा प्रोडक्ट? NaCl। आ गया ना समझ में? ठीक है, जब कभी भी विलियमसन संश्लेषण प्रोसेस होगा तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा। आया ना समझ में? ठीक है, अब चलो मैं दूसरा टॉपिक देखता हूँ अनाद्र सिल्वर ऑक्साइड के साथ। अनाद्र का मतलब क्या होता है बेटा? सूखा। जो सिल्वर ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा? ड्राई होगा। ठीक है, उसमें नमी की 1% मात्रा नहीं होगी। जब कभी भी हैलो एल्केन की अभिक्रिया अनाद्र सिल्वर ऑक्साइड से होता है
तब भी ईथर का ही निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ईथर का। चलिए देखते हैं। बस इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर हैलोएल्केन के 2 अणु लिए जाते हैं, ठीक है। पहला है C2H5Br, 2 ले लेते हैं 2C2H5Br के साथ में Ag2O। कैसा है? सूखा है, अनाद्र है, ठीक है। जब कभी भी ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ईथर, मतलब C2H5O C2H5 और साथ में क्या बनाएगा? AgBr। कितने? 2, ठीक है। आया ना समझ में? ये कैसे बना? करना कुछ है नहीं, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। यहाँ पर 2 की जगह में मैं ऐसे राइट कर दूँ C2H5Br, हो गया इतना 2 अणु, ठीक है। होगा क्या? ये Br और ये O, ठीक है, सॉरी ये Br और ये Ag, ठीक है। दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? AgBr, और ये जो C2H5 है ये ऑक्सीजन से जुड़ करके ईथर का निर्माण कर लेगा। क्या बन जाएगा? डाई एथिल ईथर। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, ये क्या है? अनाद्र है, सूखा है। यदि यहाँ पर नम सिल्वर ऑक्साइड होगा तो नम का मतलब क्या होता है? वहाँ पे पानी की मात्रा प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। जब पानी की मात्रा आ जाएगी तो यहाँ पर कुछ चेंजमेंट आएगा। क्या आएगा? बदलाव आएगा। फिर वहाँ पर आपको ईथर नहीं मिलेगा, फिर वहाँ पर क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। मैं उसको, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया C2H5Br, ठीक है, प्लस Ag2O। यदि द्रवित है, ठीक है, या नम है तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे पानी की मात्रा तो उपस्थित होगी ही, ठीक है। क्या करेंगे? इसके क्या लेंगे? 2 अणु ही लेंगे, ठीक है। और क्या बन जाएगा? गौर से देखना, C2H5 बन जाएगा 2C2H5OH, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा? 2AgBr। क्लियर है ना? ठीक है, कोई डाउट? बस इतना ध्यान रखना है कि यदि सूखा होगा तो ईथर बनेगा, यदि नम होगा तो अल्कोहल का निर्माण होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इसका है सिल्वर एसीटेट के द्वारा, ठीक है। जब कभी भी हैलोएल्केन की अभिक्रिया सिल्वर एसीटेट से होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? एस्टर का। किसका होगा? एस्टर का। चलो देखते हैं। C2H5Br प्लस CH3COOAg। जब क्या होगा? सिल्वर एसीटेट से जब कभी भी हैलोएल्केन की अभिक्रिया होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? एस्टर का। एस्टर का मतलब ये Br इस Ag के साथ मिल करके क्या बना लेगा? AgBr बनाएगा, ठीक है। और बचा हुआ क्या हो जाएगा? CH3COOC2H5, ठीक है। एस्टर बन गया, एथिल एसीटेट। क्लियर हुआ? ठीक, ध्यान देना है। सिल्वर क्या होगा? इस ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और जो कंपाउंड होगा वो आपस में जुड़ करके क्या बना लेगा? एथिल एसीटेट। ओके, अभी एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है पोटेशियम साइनाइड के द्वारा, ठीक है। देखो बेटा, एक चीज़ का ध्यान देना, जब कभी भी हैलोएल्केन पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? एल्किल साइनाइड। क्या बनाएगा? एल्किल साइनाइड। दिखा देता हूँ मैं, C2H5Cl इसमें राइट कर देता हूँ, ठीक है, प्लस KCN पोटेशियम साइनाइड है, ठीक है। जब कभी भी हैलोएल्केन के साथ इसकी अभिक्रिया होगी तो यह क्या होगा? इसके साथ क्या करेगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगी और क्या हो जाएगा? C2H5Cn, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हो गया और क्या बन जाएगा? KCl। लेकिन यहाँ पर यदि पोटेशियम साइनाइड की जगह सिल्वर साइनाइड आ जाएगा तब ध्यान देना, इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल साइनाइड होगा ना, एल्किल साइनाइड। ओके, लेकिन यदि यहाँ पर KCN की जगह C2H5Cl सिल्वर साइनाइड आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर का जो प्रोडक्ट होगा वो बदल जाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा, ठीक है। वहाँ पर एल्किल साइनाइड बना था, लेकिन जब सिल्वर साइनाइड आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। मतलब C2H5 क्या हो जाएगा? NC। आया ना समझ में? ठीक है, और क्या बन जाएगा? AgCl। ओके बेटा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। देखो बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी सब्जेक्ट है उसको समझना आसान तभी होगा जब आप उस टॉपिक को कम से कम 1 या 2 बार जब पढ़ लेंगे। कोई भी चीज़
यदि आप पढ़ते हैं और उसके बाद उसे समझते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।